प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 11 वचन 2 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। ये वचन परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए कहा था कि तू उनके मध्य में न जाना और वो तुम्हारे मध्य में न आए। देखिए, राजा दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरा मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन तेरा पुत्र सोलोमन मेरा मंदिर बनेगा। मंदिर बनाने के लिए सारे कामों को उसके हाथ में सौंपना, मैं उससे प्रीति रखूँगा। यदि वो मेरी बात माने, उसका राज्य को मैं एस्टैब्लिश करूँगा। यदि वो मेरी बात माने तो मैं उसको आशीष दूँगा, यदि वो मेरी बात नहीं माने तो मैं उसको शिक्षा दूंगा। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके बीच में मत जाओ और वो तुम्हारे मध्य में ना आए हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप जानते हैं सोलोमन को 1000 पत्नियां हैं, 700 रानियां और 300 रखवालियां। इस तरह 1000 लोगों को उसने विवाह किया। अलग अलग देश लोगों से उसने शादी किया और उसकी पत्नियों ने उसे दूसरे देवताओं की ओर फेर दिए। वेदी बनाना, उनकी उपासना करना, इस रीति से परमेश्वर के नज़र में पाप करने लगा। 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर ने कहा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। सोलोमन ये सब जानता है, लेकिन उसकी पत्नियों ने उसका मन परमेश्वर के ओर से फेर कर उनके देवताओं के ओर, उनके रीति रिवाज के साइड में फेर दिए। बहुत सिस्टर्स फ़ोन करके मुझे बोलते हैं मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ, वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है, क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? और कुछ लड़के कहते हैं भाई मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो अविश्वासी है, लेकिन मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। शादी होने के बाद मैं उसको बदला लूँगा। देखिए, सोलोमन ने भी परमेश्वर का मंदिर बनाया, परमेश्वर की उपासना करी, लेकिन उसका शुरुआत अच्छा है, लेकिन अंतिम समय ठीक नहीं है। उसके पत्नियों ने परमेश्वर से उसका मन फेर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम उनके साथ संगति मत रखना और वो तुम्हारे साथ संगति न रखे। देखो, आज बहुत लोग समझते हैं कि मैं ये लड़की से शादी करूंगा और लड़की को बदला लूँगा। शादी होने के बाद वही लड़की या लड़का आपको उनके देवताओं के ओर, उनकी इच्छा के ओर आपको परमेश्वर से दूर हटा देंगे। सावधान रहना, परमेश्वर की बात मानो। शादी के विषय में लड़का हो लड़की हो, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उन्हीं से आपका संबंध रखना अच्छा है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, शायद आप किसी लड़के से या लड़की से प्यार करते हो जो विश्वास नहीं है। एक बार परमेश्वर की इच्छा पूछो, क्या ये करना सही है या नहीं? क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अन्य जाति लोगों से संबंध न रखना, वो तेरे साथ संगति न रखे और तू उनके साथ संगति न रखना, क्योंकि बाद में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोग यही बोलते हैं मैंने शादी किया है, वो विश्वास नहीं करती, अब मुझे बहुत सताती है, मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग में सही नहीं है, हम दोनों को हर समय लड़ाई झगड़ा होता, भाई क्यों, क्या करूं? आपने एक गलत काम किया है, अभी भी आपको समय है, पश्चाताप करो, प्रभु से माफ़ी मांगो। क्योंकि नया नियम में पौलुस ने कहा यदि एक व्यक्ति विश्वास करता है और उसकी पत्नी अविश्वासी है, वो व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा, प्रेम के द्वारा उसको बदला सकता है। अगर आपका शादी हो गया है, डाइवर्स मत लो, लेकिन प्रार्थना करो परमेश्वर से अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए। परमेश्वर अपने समय में आपके बिहेवियर के द्वारा परमेश्वर उनको बदलाएगा और के प्यार के द्वारा परमेश्वर उनको बदलाएगा और वो भी यीशु मसीह को जानेंगे। इस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपसे बात किया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन अन्य जाति के लड़के या लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको याद कर पिता, उनको तेरे मार्ग में चलने के लिए मदद कर प्रभु। जितने लोग भी प्रभु इस गलत फैमिली में है, क्या मैं इस लड़के से शादी करूं, क्या इस लड़की से शादी करूं, उनको वचन के द्वारा प्रभु तुलना करने के लिए सहायता कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है मुझे छोड़ और किसी की उपासना मत करना कहकर आपने कहा है। परमेश्वर, आज इस चेतावनी को लेकर हर एक भाई बहन तेरे और मुड़कर तेरे सामने प्रार्थना करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हर विषय में प्रभु अपनी इच्छा को आपके सामने प्रकट करेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।